नमस्ते बच्चों। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको स्क्रीन पर देखकर कुछ अंदाजा लग रहा है हम क्या करने वाले हैं? नहीं? चलिए एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, इसको एंजॉय करिए और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तक देना भूख लगी। माँ के हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट। हाँ, आज मदर्स डे है पप्पू, हम तो भूल ही गए। अब क्या करें? चाची को क्या तोहफा देंगे? ला 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 ला। तो कहाँ है मेरा मदर्स डे का तोहफा? लाओ लाओ। अरे पानी पियो। क्या हुआ? तुम लोगों के तो तोते उड़ गए। कुछ नहीं चाची, हम तोहफा बाद में देंगे, पहले नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है। मुझे भी भूख लगी है भागवान। चौधरी जी आओ बैठो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम बड़े चालाक हो ना, तुम्हें याद रखना था। तुम तो इसी घर में रहते हो ना, क्यों याद नहीं किया? अरे अब कहाँ से लाएंगे गिफ्ट? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? भगवान, मुझे यकीन है कि साबू और पप्पू ने तुम्हारे लिए जरूर कुछ खास गिफ्ट लिया होगा। सच्ची? मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। अरे मैं तो खीर लाना भूल ही गई, अभी आई। हाँ यार बता देते हैं कि भूल गए। चाची जी को बुरा लगा तो? अरे तुम लोग फिर से नीचे चले गए? तुम दोनों को हो क्या गया है? चाची जी वो हमने मेरा ड्रोन। साड़ी। शुक्रिया मेरे बच्चों। अरे वाह, क्या बढ़िया तोहफा दिया है इन दोनों ने। अब इसको पहन के तो दिखाओ भगवान। अभी आई। क्या किया तूने पप्पू? अरे मुझे कुछ नहीं पता। क्यों चौंक गए हैं? मुझे पता था कि तुम लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैंने सुबह ही गिफ्ट का इंतजाम कर दिया था। अब देखो, आप लोग खुश, चाची खुश और इसलिए मैं भी खुश। अब आपका जवाब नहीं चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। कैसी रही? मजा आया? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे ही कोई इवेंट भूल गए हो? हुआ होगा, सबके साथ होता है। चलिए, ये लोग आपस में क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, राइट? तो ये बातें करना, आपस में बातचीत करना या कुछ कहना, सुनना, ये सब क्या कहलाता है? संवाद, यानी डायलॉग्स। आज का हमारा उद्देश्य यही है, संवाद लेखन का अर्थ जानना और उसका तरीका, यानी कि कैसे उसे लिखा जाता है। क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए संवाद लिखते समय। चलिए शुरू करते हैं हमारा संवाद। संवाद यानी आपस में बातचीत। जब भी आप संवाद लिखते हैं उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले उनके बारे में जानते हैं। संवाद छोटा और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा लिख दिया, अगर ऐसा होगा तो जो पढ़ने वाला है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और प्रभावपूर्ण होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप हो। संवाद की जो भाषा है वो सरल, इजी होनी चाहिए और व्यक्ति के अनुरूप हो, यानी जो भी उसको लिखने वाला है वो किस टाइप का व्यक्ति है उस पर निर्भर करनी चाहिए, वैसी ही भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्चा संवाद लिख रहा है और आपने बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लिख दिए। तो इसलिए वो सिंपल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए और जो उसको लिखने वाला है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। संवाद हाव भाव दर्शाते हो, यानी जो एक्सप्रेशन है वो संवाद में सामने आने चाहिए। और एक्सप्रेशन हम कैसे दिखाते हैं राइटिंग में? याद कीजिए। जी हाँ, विराम चिन्हों के द्वारा, यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स, जो विराम चिन्ह लगाते हैं वो हमें दर्शाते हैं कि भाव कैसे हैं लिखते वक्त, यानी जो भी उस डायलॉग को बोल रहा होगा वो
क्या फील कर रहा है, कैसा सोच रहा है। फिर है विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हो, यानी जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए संवाद। ऐसे नहीं कि किसी और टॉपिक की तरफ आप चले गए, उस टॉपिक से बिल्कुल हटके कुछ और लिख दिया तो उसके कोई मायने नहीं रहते। तो हमेशा ध्यान रखिए, संवाद छोटा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, वो व्यक्ति के अनुरूप होने चाहिए, उसमें हाव भाव यानी विराम चिन्ह सही तरीके से लगाए गए हों, और जो भी विषय है उससे संबंधित ही संवाद होना चाहिए। चलिए आज हम जानते हैं एक छोटा सा संवाद। यहाँ मैंने उदाहरण के तौर पर आपके लिए रखा है पक्षी और पेड़ के बीच का संवाद। पेड़, अरे कबूतर भाई, कहाँ थे इतने दिन तक, दिखाई नहीं दिए। कबूतर, अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगा, बस भोजन की तलाश में दूर निकल गया था। पेड़, अच्छा फिर तो खूब भरपेट खाना खाया होगा। नहीं पेड़ भाई, खाना तो मिला ही नहीं। हाँ, घूमते घूमते थक जरूर गया हूँ, काफी दुखी भी हुआ हूँ। दुखी क्यों कबूतर जी? इधर देखो, उधर ही इंसान अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटता और पशु पक्षियों को मारता नजर आता है। हाँ भैया, ठीक ही कहते हो, इसीलिए हम दोनों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। चलिए, देखा आपने, यहाँ पे हर जगह मैंने विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। कहाँ पर आपको अल्प विराम लगाना है, प्रश्नवाचक जो भी है आप उसे ध्यान से लिखिए, उसी से समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, यानी कि जो संवाद लिख रहा है उसका क्या भाव है। और यहाँ पर एक मैसेज भी दिया है हमने कि इंसान जो है पेड़ों को काटता जा रहा है, पशु पक्षियों को मारता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे पेड़ जो है लास्ट में बहुत अच्छी बात इसने कही है कि हम दोनों का अस्तित्व, यानी जो भी हम हैं हम खत्म होते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा शायद ये दोनों ही ना रहें और लोगों को इनके बारे में पता ही ना हो, तो हमें इस चीज को रोकना चाहिए। तो यहाँ आपको एक चीज और सीखने की है कि अगर आप ऐसा कोई संवाद लिख रहे हैं जिसमें कोई मैसेज दिया जा सकता है तो उसे जरूर लिखिए। जान गए आप क्या होता है संवाद लेखन? तो आपका यही गृह कार्य है, जन्मदिन पर अपने दोस्त को बुलाने के लिए दूरभाष पर उसके साथ हुए संवाद को लिखिए। इसे आपको अपनी व्याकरण नोटबुक में लिखना है। दूरभाष यानी टेलीफोन। तो आपका जन्मदिन है, आपको अपने दोस्त को इनवाइट करना है और आप उसको फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो संवाद रूप में आप अपनी नोटबुक में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।